हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ कि स्प्लिट कॉलम क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में समझा कि जो हमारे होम स्क्रीन पे जो ऑप्शन थे, हमने काफी सारे ऑप्शन कवर कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्प्लिट कॉलम क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि स्प्लिट होता क्या है, स्प्लिट का मतलब क्या है। स्प्लिट का क्या मतलब होता है कि हम जैसे हमारे पास कुछ दो चीज दे रखी, दो डेटा दे रखी, दोनों एक साथ है, मैं चाहती हूँ कि दोनों अलग हो जाए। ठीक है, तो उसे हम अलग करेंगे। कैसे अलग करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सपोज मेरे को एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक डेटा रिप्रेजेंट करना है जिसमें कि फुल नेम होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट नेम होना चाहिए, उसका लास्ट नेम मिडिल नेम से मुझे नहीं कुछ देखना। मुझे उसका सिर्फ फर्स्ट नाम चाहिए और उसने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए वो चाहिए, सिर्फ दो चीज चाहिए। तो अब मेरे पास जो डेटा है उसमें तो फुल नेम दे रखा है जिसमें कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, बट मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ही डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जाऊंगी स्प्लिट कॉलम के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं कि स्प्लिट कॉलम में काफी सारे ऑप्शन है, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट देख रही हूँ डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे डेलीमीटर दिखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को स्पेस से डिलीट हो जाए, स्प्लिट हो जाए, सॉरी, स्पेस से अलग अलग हो जाए। लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट से अलग हो जाएगा, मतलब मेरी जो ये स्पेस है, ये जो आपको स्पेस दिख रही है, इसका जो पहला लिखा हुआ है लेफ्ट में जो है वो अलग हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे अलग हो रहा है ये। तो देखो, जॉन अलग हो गया स्पेस के बाद। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास जाऊं, राइट की बात करें तो ये क्या, अगर राइट में जो लिखा है यहाँ वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया। ईच अकरेंस की बात करें, लास्ट में था हमारा ईच अकरेंस, मतलब जितने बार भी स्पेस आ रहा है उतने बार मेरे कॉलम को अलग अलग कर। ठीक है, तो ये था बाय डेलीमीटर। अब आते हैं हम नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि 3 कैरेक्टर के बाद डिजिट अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ 3। रिपीटेडली जो हमने नहीं देखा हम इसमें देख लेते हैं। क्लिक करूंगी तो वो क्या करेगा, 3 के बाद जितने भी होगा उसे अलग कर देगा, बट यहाँ पर है ही नहीं तो वो नहीं अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम करते हैं कि एक एक नंबर से वो अलग हो जाए। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 लिख देती हूँ, रिपीटेड। ठीक है, उसने अलग कर दिया पांचों को, 1 2 3 4 और 5, उसने सारे अलग अलग कर दिए। तो ये था। तो नेक्स्ट है अब बाय पोजीशन। बाय पोजीशन से हमें कैसे अलग करना है। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो मैंने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है सिटी। ठीक है, सिटी में क्या है, ROCK, रॉक, एम्पटॉन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो रॉक है वो अलग हो जाए और बाकी के जो कैरेक्टर है वो ऐसी एज इट इज रखे, जैसे कि सी फॉर्ड हो गया। ठीक है, तो मैंने एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली कि मैं चाहती हूँ कि 4 कैरेक्टर से वो अलग हो जाए। तो वो क्या करेगा, जो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर को हटा देगा और आपका जो कॉलम की स्टार्टिंग होगी वो 4 कैरेक्टर के बाद होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, जैसे कि उसने रॉक को हटा दिया है और बाकी के कैरेक्टर के बाद आपकी वैल्यू स्टार्ट। ठीक है, ये तो था बाय पोजीशन के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है हमारा बाय लोअर केस टू अपर केस। देखो, लोअर केस टू अपर केस कैसा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ कि आपको समझ भी आ जाए। तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने मेरी सिटी को सिलेक्ट कर लिया और एक रीजन को सिलेक्ट कर दिया। मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को मर्ज कर रही हूँ, एक नया कॉलम बना रही हूँ। ठीक है, मैं किसी डेलीमीटर के साथ अलग नहीं कर रही हूँ उसे, मर्ज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए मर्ज कर रही हूँ ताकि मैं आपको इस एग्जाम ऑप्शन को समझा सकूँ। तो ये मेरा मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि हैम्पटॉन है और उसके बाद साउथ लिखा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है ना, आपके जो भी आपका सिटी का नाम था वो तो लिखा है, उसके बाद साउथ लिखा आ रहा है, इसमें कोई स्पेस भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, और डायरेक्ट क्या है, कैपिटल लेटर में आ रहा है। मतलब आपका जो कॉलम है वो स्टार्टिंग वो स्मॉल लेटर से हो रही है और फिर वो कैपिटल लेटर पे आ रहा है। तो हम वापस जाते हैं होम पे, हमारे स्प्लिट पे, बाय लोअर केस टू अपर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर मतलब कैपिटल लेटर। ठीक है, तो मैं करती हूँ क्लिक, तो वो क्या करेगा, हैम्पटॉन को, क्योंकि उसके बाद जो लोअर केस था, देन उस जहां से भी अपर केस आ रहा है उसने वहां से उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लिट में। नेक्स्ट फिर आते हैं अपर केस टू लोअर केस। जैसे कि ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे ये अपर केस है और ये लोअर केस है, तो ये हो गया, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देती हूँ अपर केस टू लोअर केस। सॉरी, इसमें हुआ नहीं, वेट है, हम जाते हैं इसमें, इसमें करते हैं अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अपर केस टू लोअर। मतलब वो उसने क्या किया, अपर केस जो था उसके बाद से उसे जो लोअर केस जहां से बना था वहां से स्प्लिट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बाय डिजिट ऑफ टू नॉन डिजिट। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट का मतलब क्या होता है कि डिजिट के बाद कोई नॉन डिजिट हो। ठीक है, उससे, इसे डबल क्लिक करके वापस रीओपन करते हैं।
हम आते हैं हमारे इस वाले नेक्स्ट हम टेबल पे आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या है, डिजिट टू नॉन डिजिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, तो क्या करा, जो भी डिजिट आ रहा था उससे जो नॉन डिजिट वैल्यू उसने अलग कर दी। जैसे कि मैं आपको इसको हटा के फिर दिखाती हूँ, देखो ये मेरी कुछ डिजिट है, उसके बाद जो भी नॉन डिजिट आ रही है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ डिजिट टू नॉन, डिजिट टू नॉन डिजिट, डिजिट टू नॉन डिजिट उसने अलग कर दिया, ठीक है। एज इट इज ये उल्टा हो जाएगा कि नॉन डिजिट से डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था मेरा स्प्लिट कॉलम, जो कि मेरे मल्टीपल जो उसने दे रखे हैं 4 5 6 7 7 अलग अलग तरीके थे, 7 अलग अलग तरीके से वो उसने समझाया हमें कि स्प्लिट हम कैसे कर सकते हैं। और स्प्लिट का जो यूज होता है वो काफी ज्यादा यूज होता है। हम अगर रियल टाइम पे बात करें तो हम रियल टाइम में भी स्प्लिट को काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप बाय को लेके आती हूँ, उसमें आपको समझाऊंगी कि ग्रुप बाय क्या होता है, हम उसे कैसे यूज करते हैं। तो प्लीज आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कोई भी इशू है रिलेटेड वीडियो से तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। और प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।